प्यारे बच्चों, आज हम बचे हुए प्रपोजिशन पढ़ते हैं। जैसे अब हम आगे चलते हैं। एगो और बिफोर, इन दोनों का मतलब होता है पहले, लेकिन एगो का मतलब है पास्ट की घटनाओं से पहले। जैसे ही केम 3 years एगो, वो 3 साल पहले आया, तो पास्ट की घटना हो गई। लेकिन बिफोर, बिफोर का मतलब दो घटनाओं में से जो कोई घटना पहले होती है उसके लिए आता है। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन जा चुकी थी बिफोर ही रीच द स्टेशन, यानी उसके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इनमें घटनाएं दो हैं और जो पहले घटना हुई उसके लिए बिफोर आया है। इस तरह से इनका प्रयोग होता है। अब दूसरे आते हैं ऑफ और ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, के या से। जैसे दिस इज द चेयर ऑफ राम, यानी राम की चेयर है ये। और डायड ऑफ कैंसर, यानी कैंसर से मरा। मान लो यहाँ लिखा है ही डायड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मरा। तो किससे मरा? तो डायड ऑफ, ऑफ माने से, तो काकी के और से। अब आता है ऑफ। ऑफ माने बंद करना और अलग होना। जैसे प्लीज स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, तो उसको बंद करो पंखे को। अब ही जम्प्ड ऑफ द टॉवर, तो वो उससे अलग हो गया। तो यहाँ तो ऑफ माने बंद करना था पंखे में, और अलग होना है इसका जम्प्ड ऑफ, तो जम्प्ड ऑफ द टॉवर, यानी उससे कूद गया, टावर से कूद गया, अलग हो गया। अब आता है विद, बाई और इन। बाई, विद और इन। बाई माने सजीव के द्वारा, ये पैसे वॉइस में आते हैं। जैसे ये मैंगो वाज ईटन बाई राम, ये मैंगो वाज ईटन बाई राम, तो वहाँ बाई राम यानी सजीव के द्वारा आम खाया गया, यानी राम के द्वारा आम खाया गया। तो पैसे वॉइस में इसका प्रयोग होता है। और विद माने निर्जीव के द्वारा। जैसे पेन से लिखना, मोहन ने पेन से लिखा, तो मोहन रोट विद पेन। चाकू से काटा, कट विद नाइफ। और दर्द से चिल्लाना, तो ये फिक्स है, दर्द से चिल्ला रहा है तो मीरा इज क्राइंग विद पेन, यानी दर्द से चिल्ला रही है। तो इस तरह से विद का प्रयोग होता है। अब आता है इन। इनका प्रयोग भी विद की तरह है, लेकिन इनमें अंतर क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट है वो अनकाउंटेबल है। जैसे ही इज राइटिंग इन इंक, वह स्याही, स्याही से लिख रहा है, तो स्याही को हम गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर इंक, इंक इज अनकाउंटेबल है। इस तरह से इसका आएगा। अब आगे चलते हैं। अब आता है विद और अगेंस्ट। विद और अगेंस्ट का मतलब है साथ या से। जैसे विद है तो उसके क्या है, ये सहयोग में अगर कोई स्थिति है। जैसे सुग्रीव राम जी के साथ लड़े, तो सुग्रीव फॉट विद राम। और अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध में, यानी खिलाफ में। जैसे रावण फॉट अगेंस्ट राम, तो इस तरह से इनको करते हैं। अब अगेंस्ट के लिए क्या है, टेक भी है। जैसे टेक लगाना या सहारा लगाना अगेंस्ट का इसमें प्रयोग होता है। डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, मतलब रेलिंग के सहारे मत खड़ा हो। क्या होगा, टेक लगा करके मत खड़ा हो। यू मे फॉल डाउन, यानी तुम गिर सकते हो, ऐसा मत करो कि रेलिंग से खड़े हो। तो अगेंस्ट का मतलब है यहाँ सहारे सहारे, यानी टेक लगा कर। अब आते हैं ऑन, बाई और इन, इनके द्वारा। जैसे किसी वाहन से जा रहे हैं तो ये ज़्यादातर वाहन के लिए इनका उपयोग है। यहाँ ऑन का मतलब है, आपने पढ़ा होगा, ऑन फुट, ऑन बाइसिकल, ऑन हॉर्स बैक, ये लगाते हैं। और बाई दूसरी बसें जो वैसे चलती हैं इंजन वगैरह से, तो बाई कार, बाई बस, बाई मोटरसाइकिल, ये आपने सुना होगा, बाई। तो इस तरह से आते हैं बाई टोंगा। अब इसमें विशेष नियम है, जो बाई वाला है इसकी और विशेष नियम है। देखो इन बाई, इनकी और इनकी ऑन के। अगर ऊपर वाला एक नंबर वाला जैसा सॉरी यहाँ से, अगर बीच के आकार के वाहन है, अगर वाहन कैसे हैं, इसको
जो बाई वाला है कि नहीं, इनको स्पेशली बताया गया है। अगर बीच के आकार के वाहन जैसे जीप है, कार है, टैक्सी है, तो अगर इनके पहले क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए कोई, द, ए या एन, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। पजेसिव एडजेक्टिव आपने समझे, मैंने पढ़ाए थे प्रोनाउन वाले में। तो माई, हिज, हर, देयर, योर आदि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये अगर उससे पहले लग जाएं तो क्या होगा कि हम वहाँ इन लगाते हैं। बीच के आकार का वाहन हो और पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल उससे पहले लगा हो और उससे पहले हमें ये लगाने हैं, तो इन या बाई या उनमें से तो वहाँ इन लगाएंगे। और अगर वाहन बड़े आकार का है और वही कंडीशन है जो विशेष नियम ये कि बताई गई है, यानी आर्टिकल भी है या फिर पजेसिव एडजेक्टिव है, तो और बड़ा वाहन है आकार का, जैसे बस है, ट्रेन है, या प्लेन है, या शिप है, या ट्रक है, तो उसमें हम ऑन लगाएंगे उसी नियम में। और अगर उपरोक्त नियम सेकंड की जो नियम है फर्स्ट वाला, ये सेकंड नहीं फर्स्ट वाला है, वे परिस्थिति है, लेकिन ये नहीं है, वहाँ न तो कोई आर्टिकल है न कोई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अब इन तीनों के उदाहरण हमने नीचे दे दिए। जैसे ही गोज टू कॉलेज इन ये कार, तो बीच के आकार का ये कार और ये आ रही है इससे पहले, तो यहाँ इन लगेगा। और ही गोज टू कॉलेज ऑन ये बस, तो यहाँ बस बड़े आकार का है और वही कंडीशन है कि आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ ऑन लगेगा। और ही गोज टू कॉलेज बाई बस, यहाँ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है, केवल बस है, तो यहाँ बाई बस लगेगा। तो ये इस तरह से बड़े ढंग से समझने हैं ऑन, बाई और इन के प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। अब आता है टू और नियर। टू और नियर का मतलब होता है पास, और टू माने सजीव के पास और नियर माने निर्जीव के पास। जैसे राम मोहन के पास गया, तो राम वेंट टू मोहन, तो यहाँ टू सजीव मोहन है, उसके पास गया है तो टू लगेगा। और राम वेंट टू ये पॉन्ड, तालाब के पास गया एक के, तो यहाँ तालाब निर्जीव है, तो वहाँ टू नहीं लगेगा, क्या लगेगा, राम वेंट नियर ए पॉन्ड, राम वेंट नियर ए पॉन्ड, इस तरह से लगाएंगे। अबाउट माने दो अर्थ हैं इसके, बारे में तथा लगभग। जैसे इट इज़ अबाउट 5 o'clock, यानी लगभग 5 बज रहे हैं, तो ये 5 बजने के लिए अबाउट आया है, लगभग 5 बज रहे हैं। और टेल मी अबाउट मोहन, यानी मोहन के बारे में बताओ, तो यहाँ अबाउट माने बारे में, इस तरह से लगभग और बारे में अबाउट माने आता है। अब ये देखो, ये बड़े कंपटीशनों में भी आ जाता है, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट एरर में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का मतलब भी वही होता है। लेकिन फ़र्क क्या है इसमें, देखो ये सेंटेंस दिए दोनों, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कठिन परिश्रम के बाद भी वो फेल हो गया। और इसको ही हम शब्द को डिस्पाइट लगा के लिखेंगे इस सेंटेंस को, तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कहने का मतलब है, नोट लगा हुआ है यहाँ, कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, परंतु इन स्पाइट के साथ ऑफ जरूर लगता है। और एरर में भी क्या करते हैं कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देते हैं, तो आपको वहाँ देखना है कि भाई डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इन स्पाइट है ऑफ लगेगा, इस तरह से इसको देखेंगे। अब आता है बट्टू माने सिवाय या अन्य कोई विकल्प नहीं है। जैसे नाउ डेज वी वांट नथिंग बट टू अर्न, अथवा अर्न मनी, हमारे इस समय मतलब आजकल वी वांट नथिंग, हम कुछ नहीं चाहते, हम पैसा कमाने के सिवाय कुछ नहीं चाहते, इसका मतलब ये है, आजकल हम लोग पैसा कमाने के सिवाय कुछ नहीं चाहते। नाउ डेज वी वांट नथिंग बट टू अर्न या अर्न मनी। अब देखो दूसरा उदाहरण है, यू हैव नो चॉइस बट टू ओबे, यानी आपके पास आज्ञा पालने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। तो कोई विकल्प नहीं होना, यानी ये इसके सिवाय ये है। तो इस तरह से आज ये पढ़े हैं, और आगे फिर ये मान लो लगभग स्थान सूचक में हमने पढ़ा दिया, अब समय सूचक आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम बोलो।